नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी बननी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पवन जब आज ऑफिस से घर आया तो वह बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी कविता से कहता, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कविता कहती, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। पवन कहता, तुम मेरे लिए लकी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। कविता, लकी, वही कैसे। पवन कहता, कर कितनी तारीख है। कविता ने कहा, 2 अगस्त। तो क्या हुआ। पवन कहता, कर हमारी शादी को 1 महीना हो जाएगा और कर ही के दिन मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं जिस प्रमोशन का 2 साल से इंतजार कर रहा था वह तुम्हारे आने के बाद मुझे 1 महीने के अंदर ही मिल गया। तो हुई ना तुम मेरे लिए रखी। कविता कहती, यही बात है, तो कोई महंगा सा गिफ्ट देना चाहिए है ना। पवन कहता, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगा। कविता कहती, तुम अपनी पसंद का ही कोई गिफ्ट देकर आना, मैं भी तो देखूं तुम्हारी पसंद कैसी है। तब पवन ने कहा, मेरी पसंद तो तुम हो। कविता कहती, अब ज्यादा मक्खन मत रखाओ और खाना खाओ। कहते हुए दोनों मुस्कुराते। दूसरे दिन पवन सुबह से जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता। पवन के ऑफिस जाने के बाद कविता सोचती, पवन का आज प्रमोशन होने वाला है तो मुझे कुछ खास करना चाहिए। मैं घर पर ही स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ और पवन के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आती हूँ, पवन को अच्छा लगेगा। कविता ने ऐसा ही किया। उसने घर पर पूरी तैयारी कर ली, पवन की पसंद का खाना बनाया और उसके लिए एक बहुत सुंदर वॉच लेकर आई। कविता पवन का ऑफिस से आने का इंतजार करती। तभी घर की बेल बजती। कविता समझ गई थी कि पवन ही होगा। वह उत्साहित होकर दरवाजा खोलती और पवन को बधाई देती और कहती, तुमने फोन नहीं किया, मैं तुम्हारी फोन का कब से इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम मुझे घर पर ही आकर सरप्राइज देना चाहते थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज देने की पूरी तैयारी कर रखी है। चलो अब अंदर भी आओ। तुम्हारी प्रमोशन होने की खुशी में मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया हुआ है और तुम्हारे लिए एक सुंदर सी गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी गिफ्ट कहाँ है, जल्दी दो मुझे मेरी गिफ्ट। कविता कहती ही जा रही थी। पवन गुस्से में कहता, कोई गिफ्ट नहीं लाया मैं, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कविता कहती, क्या हुआ तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए, मैं भी मूर्ख हूँ, तुम्हें टाइम ही कहाँ मेरा होगा गिफ्ट खरीदने का। तब पवन कहता, कविता मेरा कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ। तब कविता कहती, कोई बात नहीं पवन, लास्ट टाइम हो जाएगा। तब पवन ने कहा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो मेरी जॉब भी चली गई है, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। कविता, तुम क्या कह रहे हो, कर तो तुमने कहा था तुम्हारा प्रमोशन होने जा रहा है। तब पवन ने कहा, मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे बॉस मेरे काम से खुश हैं और वही मुझे प्रमोशन देंगे, लेकिन जो नए बॉस आए हैं उन्हें मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं और उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तब कविता कहती, पर ऐसे कैसे निकाल दिया। तब पवन ने कहा, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी खुशियाँ मुझसे छिन गईं और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। कविता कहती, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवन ने कहा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, और यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे किस गलती की सजा मिल गई। बोलो कविता, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। दुखी मन से कहता हुआ पवन कमरे में चला जाता। तभी कविता को एहसास होता कि इस सब में पवन की नहीं, उसकी गलती है। कविता वही सोफे पर बैठ जाती और सोचती है, यह मुझसे क्या हो गया, मेरी वजह से पवन की नौकरी चली गई, मेरा राज हमारी खुशियों पर भारी पड़ गया, मुझे उस गरीब की बदुआ लग ही गई। ऐसी भी कौन सी गलती हो गई थी कविता से जिसके कारण पवन की नौकरी चली गई। आखिर वह यह सब क्यों सोच रही थी, चलिए जानते हैं। आज सुबह कविता जब पवन के लिए गिफ्ट लेने जाती तो वही एक वॉच की दुकान पर जाती। दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। कविता उस दुकान से 2000 रुपये की एक वॉच खरीदती। तभी कविता की नज़र एक वॉच पर पड़ती जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी, जो एक औरत खरीद रही थी। कविता के मन में आता,
कि यदि मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी यही वॉच आज अपने पति को गिफ्ट में दे देती, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ 2,000 रुपये की वॉच खरीदती। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से दुकान का नौकर गलती से कविता को उस औरत की वॉच देता जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी। कविता देख रही थी कि दुकान के नौकर से गलती से मेरी वॉच उस औरत को और उस औरत की वॉच मुझे दे दी है, जिसे देखकर कविता बहुत खुश होती। वही सोचती शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए तो इसने मुझे धोखे से 20,000 रुपये की वॉच मुझे देती। लेकिन मुझे क्या करना, मैं तो सिर्फ 2,000 रुपये देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। कविता खुशी खुशी वॉच ले देती और मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रही थी। आज पवन का प्रमोशन भी हो जाएगा और मुझे 20,000 की वॉच सिर्फ 2,000 में मिल गई। पवन तो यही वॉच देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कविता वही दूसरी वॉच लेकर दुकान के बाहर निकलती तो उसे दुकान में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती, आप लोग ग्राहकों को मूर्ख समझते हैं? मैंने आपसे 20,000 रुपये की वॉच खरीदी और आप मुझे 20,000 रुपये की वॉच की जगह एक सस्ती वॉच दे रहे हैं। यदि मैं देखती नहीं तो मेरे तो पैसे चले ही जाते। ये कौन सा नया तरीका ढूंढ लिया है ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने का? महंगा सामान दिखाओ और महंगे सामान के पैसे भी दे दो और उन्हें पैक कर कर दे दो सस्ता सामान। अब तो मुझे आपकी दुकान से कोई वॉच नहीं खरीदनी, मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। तभी दुकान मालिक आता और कहता, मैडम आप गुस्सा मत होइए, शायद लड़के ने आपको धोखे से यही सस्ती वॉच दे दी होगी। आज दुकान पर भीड़ कुछ ज़्यादा है ना, इसलिए उसने ध्यान नहीं कर पाया। मैं अभी आपको आपकी वॉच देता हूँ। और वही अपने नौकर से कहता, यह कैसे काम कर रहे हो तुम? मैडम ने जो वॉच पसंद की है वही उन्हें दो। नौकर यहाँ वहाँ देखता और कहता, सर लगता है गलती से मैडम की वॉच किसी और के पास चली गई, कोई और कस्टमर लेकर चला गया। दुकान का मालिक गुस्से में, ऐसे कैसे लेकर चला गया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? 20,000 की वॉच थी वह, तुम कोई काम भी सही से नहीं कर सकते जो तुमने ऐसे ही किसी को देती। वही औरत कहती, मैं वही सब नहीं जानती कि वही वॉच कौन ले गया। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे अब आपकी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदना। दुकान का मालिक उस औरत को पैसे वापस कर देता। वही औरत तो पैसे लेकर चली जाती, लेकिन दुकान का मालिक अपने नौकर से कहता, तुम्हारी वजह से मुझे 20,000 रुपये का नुकसान हो गया और अब यह पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। नौकर कहता, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपके 20,000 रुपये कैसे चुका पाऊंगा? मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। दुकान का मालिक, क्या तुम्हारी माफ़ी मांगने से मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी भी कितनी हुई, अब ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। वही नौकर दुखी हो जाता है। आखिर एक गरीब नौकर के लिए 20,000 रुपये बहुत थे, लेकिन कविता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो खुशी खुशी वही वॉच लेकर अपने घर आ जाती और वही तो खुश थी कि उसे 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। नौकर का गिड़गिड़ाना भी उसे नहीं दिखता। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वही गरीब नौकर 20,000 रुपये कैसे चुका पाएगा। वही तो यह सोचकर घर आ जाती, आखिर मुझे इस सब से क्या करना, मुझे तो 2,000 रुपये में 20,000 रुपये की वॉच मिल गई। जिसके साथ जो होना हो सो हो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो फ़ायदा हो गया। लेकिन कविता की एक खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कहते हैं ऊपर वाला सब देखता है और शायद उस एक नौकर की बददुआ होगी कि कविता के पति की नौकरी चली गई। पवन की नौकरी जाने के बाद कविता को एहसास होता कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसकी वजह से एक गरीब नौकर को 20,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 20,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती। वही गरीब नौकर कैसे चुका पाएगा? मैंने अपने लालच के आगे एक बार भी नहीं सोचा कि उस नौकर पर क्या बीत रही होगी। उसकी तो तनख्वाह भी 20,000 रुपये नहीं होगी। अपने छोटे से फायदे के लिए मैंने एक गरीब का नुकसान किया, इसलिए भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी, मेरे पति की नौकरी छीनकर। लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। कल सुबह जाकर ही मैं वही वॉच दुकानदार को देकर आ जाऊंगी, जिससे उस नौकर को 20,000 रुपये नहीं चुकाने पड़ेंगे। मुझे तो मेरी गलती की सजा मिल गई, लेकिन वही नौकर क्यों बिना किसी गलती के सजा भुगते। कविता को रात भर यह सोचकर नींद नहीं आई कि वही लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि उसे दूसरे का दुख ही नहीं दिखा,
दूसरे दिन सुबह से कविता उस दुकान पर जाती और दुकानदार को वॉच वापस करते हुए कहती, मैंने आपसे 2,000 रुपये की वॉच खरीदी थी, लेकिन जब घर पर जाकर देखा तो इसकी प्राइस 20,000 रुपये धरी हुई थी। लगता है आपसे या फिर किसी नौकर से गलती हो गई और मुझे 2,000 की जगह 20,000 रुपये की वॉच देती। आप मुझे वही वॉच दे दीजिए जो मैंने खरीदी थी। दुकानदार कविता से कहता, आप सच में बहुत ईमानदार हैं, वरना आज के ज़माने में कौन इतनी महंगी वॉच वापस करने आता है। कविता कहती है, आपका नुकसान कर कर मुझे क्या मिलता, ऊपर वाला है ना, वही सब देखता है। यदि मैं आपका नुकसान कराती तो कहीं ना कहीं से वही मेरा भी नुकसान करा देता। दुकानदार अपने नौकर से कहता है, मैडम की वॉच दे दो। वही नौकर कविता को वॉच देता और कविता जब वॉच लेकर अपने घर के लिए निकलती तो वही नौकर दुकान से बाहर आकर कविता से माफ़ी मांगता। कविता, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वही नौकर कहता, मैम साहब, मैं पिछले 10 वर्ष से इस दुकान पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझसे कभी भी ऐसी गलती नहीं हुई। कल मेरी बेटी का जन्मदिन था और मुझे घर पर जाने की जल्दी थी, इसलिए मेरा काम में मन नहीं रख रहा था और मैंने धोखे से आपको यह 20,000 वाली घड़ी दे दी। और जब यह बात मेरे साहब को पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें यह 20,000 रुपये चुकाने होंगे। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान, मैं 20,000 रुपये कहाँ से चुकाऊंगा? आप उस इंसान को कभी भी खुश मत रखना जो मुझे मूर्ख बनाकर वही वॉच लेकर चला गया। आज उसकी वजह से मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। आप भी उसे कभी खुश मत रहने देना। और मैंने यह नहीं सोचा कि उस इंसान को पता भी है या नहीं, और मैंने उसके लिए बद्दुआ मांग ली, जबकि गलती तो मेरी थी। मैंने ही तो गलती से आपको वह वॉच दी और आपको जब पता चला तो आप वापस भी करने आ गई। तब कविता कहती, बद्दुआ दी है तो अब दुआ भी दे दीजिए कि मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल जाएं। वही नौकर कहता, मैम साहब, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपको तो आपकी खुशियों से भी ज़्यादा मिले। और थैंक यू मैम साहब, आज आपकी वजह से मेरे सिर से 20,000 रुपये का कर्जा उतर गया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आज ही जाकर मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद लूँगा। कविता अपने पर्स में से 500 रुपये निकालती और उस नौकर को दे देती। वह कहता, नहीं मैम साहब, मुझे नहीं चाहिए। कविता कहती, रख लीजिए भैया, आपकी बेटी के लिए मेरी तरफ से एक नई फ्रॉक ले लेना। और वहाँ से चली जाती। जब कविता घर पर पहुँचती तो पवन उसका इंतजार कर रहा होता। पवन कहता, तुम इतनी सुबह से कहाँ चली गई थी? कविता, वही बाजार गई थी, वही मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? पवन कहता, कविता, तुम्हें पता है अभी मेरे ऑफिस से मेरे बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद है, इसलिए तुम आज से ही ऑफिस आ जाओ। कविता, इसका मतलब आपको आपकी नौकरी वापस मिल गई? पवन, सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में बॉस ने यह भी कहा है कि उन्होंने मुझे प्रमोशन भी दे दिया है। और कहता, कविता, मेरा 2 सालों का इंतजार पूरा हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया। यह सुनकर कविता बहुत खुश होती। पवन कहता, ऐसा लगता है जैसे कल कोई बुरा सपना देखा था और आज वही टूट गया। कविता मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती और वही समझ चुकी थी, यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें भी बुरा मिलता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।